क्लास 7th मैंने आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा पेज नंबर 5 पढ़ाया था व समझाया था। आज मैं बेटा उसके आगे का भाग आपको पढ़ाने जा रही हूँ। केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। जैसा कि बेटा आप पहले पढ़े हैं कि शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और सत्यवती के पिता केवट राज ने अपनी यह शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री सत्यवती का ही पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। इसी के लिए देवव्रत को अपने भविष्य का बलिदान करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। किसी को ये आशा भी नहीं थी कि देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। उनकी प्रतिज्ञा इतनी भयंकर कठोर प्रतिज्ञा करने के ही कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र गौरव कहलाए और पांडु के पांडव। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। युद्ध में मारे जाने के बाद चूंकि चित्रांगद के कोई पुत्र नहीं था, तो उनके मारे जाने के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे बेटा धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडव। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र बेटा पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब देखिए बेटा, कुरुवंश का क्रम क्या है। शांतनु की 2 रानियां थीं, गंगा और सत्यवती। गंगा से थे देवव्रत, फिर सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर। फिर विचित्रवीर की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र से कौरव और फिर पांडव। तो ये है बेटा कुरुवंश का क्रम। अब आइए बेटा आप पाठ 3 अंबा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद थे बेटा, जो बहुत ही वीर थे, परंतु उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई और वह मारे गए। अब चूंकि उनका तो कोई पुत्र था नहीं, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे और वो छोटे थे, इसलिए भीष्म को ही राजकाज संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर
विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। विचित्रवीर के विवाह के योग्य हो जाने पर भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। तभी उन्होंने सुना बेटा कि काशीराज में स्वयंवर होने वाला है, काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। भीष्म यह सुन करके स्वयंवर में शामिल होने के लिए काशी चले गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि द्रोणवती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा जो थी उसकी प्रतिष्ठा बेटा अद्वितीय थी, उनके महान त्याग के लिए और उनकी प्रतिज्ञा के लिए। जब भीष्म स्वयंवर में शामिल हुए तो लोगों ने सोचा बेटा कि वह मात्र स्वयंवर देखने आए हैं। परंतु जब उन्होंने अपना नाम दिया तो सब लोग क्या हुए, सब लोग चकित हो गए और सभी निराश भी हुए। जबकि द्रोणवती भीष्म अपने लिए नहीं आए थे, स्वयंवर में अपने लिए शामिल होने नहीं आए थे, बल्कि बेटा वह अपने भाई के लिए शामिल हुए थे। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फबत्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। सभा में खलबली मच गई। भीष्म पर तरह तरह की टिप्पणियां कसने लगे लोग। और भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे, स्वयंवर में इनके आने का क्या मतलब है, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था तो क्या हुआ, इत्यादि बातें कह के सभी लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। यहाँ तक कि बेटा जो काशीराज की कन्याएं थीं उन्होंने भी अपनी दृष्टि फेर ली थी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौंप देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म जो लोग हंसी उड़ा रहे थे, उनकी अवहेलना कर रहे थे, भीष्म उसको सह ना सके और उन्होंने क्या किया बेटा, सभी राजकुमारों को हरा दिया और राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सौंप देश का राजा था साल्व, जो बड़ा ही वीर था। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और मन ही मन उसको अपना पति मानती थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और भीष्म और साल्व के बीच बहुत घोर युद्ध हुआ, जिसमें साल्व हार गया। किंतु काशीराज की कन्याओं ने प्रार्थना की, विनती की, तो भीष्म ने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं
को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा साल को अपना पति मान लिया है और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे करें। काशीराज की कन्या भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर जब बेटा हस्तिनापुर पहुंचे तो विचित्रवीर की विवाह की तैयारियां हो रही थी। तभी अम्बा ने भीष्म से कहा कि मैंने मन ही मन साल को अपना पति मान लिया है और तभी आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। अब आप जो मेरे बारे में उचित समझे आप वह कीजिए। क्लास 7th बेटा यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है, आपकी बुक में होगा तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 8 पर। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। तो इस तरह से बेटा अम्बा का विवाह विचित्रवीर के साथ नहीं हुआ। भीष्म ने क्या किया कि प्रबंध के साथ अम्बा को साल्व के पास भेज दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। जब अम्बा बेटा साल्व के पास पहुंची और जाके सारी बातें बताई और कहा कि मेरे अनुरोध पर भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब बेटा साल्व ने भी उसे नहीं अपनाया। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म मुझे युद्ध में पराजित करके बलपूर्वक तुमको हरण करके ले गए हैं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम भीष्म के पास चली जाओ। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। अम्बा बेटा अब हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म उन्हें ले गए। जब उसने अपने मन की बात कही तो भीष्म ने उन्हें साल्व के पास भेज दिया। साल्व ने भी अम्बा को नहीं अपनाया और वह हस्तिनापुर लौट आई। हस्तिनापुर लौटने पर उसने जब भीष्म को अपनी बातें बताई तो विचित्रवीर से भीष्म ने कहा कि तुम इनसे अम्बा से विवाह कर लो, लेकिन बेटा विचित्रवीर भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अम्बा जो साल को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, परंतु भीष्म बेटा उसको हरण करके लाए थे, साल्व को हरा कर लाए थे, तो साल्व भी उन्हें नहीं अपना रहे थे। फिर विचित्रवीर के साथ जो उनका विवाह होने वाला था वो भी नहीं अपना रहे थे, और भीष्म वो तो पहले से ही ब्रह्मचारी थे तो वो भी नहीं अपना सकते थे। अम्बा की अब बहुत ज़्यादा ही दुर्दशा थी, क्योंकि बेचारी ना इधर की रही और ना उधर की रही।
भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि 100 बरस साल के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सालू के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। इस तरह से बेटा जब अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए क्योंकि आप मुझे हर के लाए थे, लेकिन भीष्म ने उसे अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और पुनः उन्होंने विचित्रवीर से कहा भीष्म ने कि विवाह कर लो, परंतु विचित्रवीर तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा से कहा कि तुम 100 बरस साल के पास जाओ और प्रार्थना करो, लेकिन साल के पास जब बेटा वो गई, बहुत मिन्नतें की, तो साल्व ने कहा कि दूसरे की जीती हुई कन्या स्वीकार मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह अम्बा बेटा 6 साल तक हस्तिनापुर से सौभराज और सौभराज से हस्तिनापुर वह भटकती रही और अपने सारे दुख का कारण उसने भीष्म को समझा। अब उसके हृदय में जलन की भावना, प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी थी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। भीष्म से बेटा बदला लेने की इच्छा लेकर अम्बा अब कई राजाओं के पास गई कि उनसे युद्ध करो और उनका वध करो, लेकिन राजा जो थे, अन्य राजा इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह उनसे युद्ध कर पाए। निराश होकर अम्बा अब तपस्वी ब्राह्मणों के पास चली गई। तपस्वियों ने उनसे कहा कि तुम अब परशुराम के पास जाओ, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अम्बा के दुख भरी कहानी सुनकर बेटा परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दया भरे शब्दों में कहा कि काशीराज कन्या, तुम क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अम्बा अब क्या चाहती थी बेटा? अम्बा अब यही चाहती थी कि भीष्म का वध हो, क्योंकि बेटा वो कई राजाओं के पास भी गई और जो उसने दुख झेला, दुख भोगा, जो उसकी दशा थी, इन सब के लिए बेटा वह भीष्म को ही दोषी ठहरा रही थी। और उसके अम्बा के हृदय में भी क्या था? प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जल रही थी। कई राजाओं के पास भी गई कि भीष्म से युद्ध करिए और भीष्म का वध करिए, लेकिन कोई भी राजा इस बात के लिए तैयार नहीं था। अंत में वह परशुराम के पास गई और अपनी दुख भरी कहानी जब बेटा परशुराम को सुनाई, तो परशुराम ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने यही कहा कि आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। मतलब अब जो है अम्बा हर हालत में भीष्म का वध चाहती थी। तो अब आपने बेटा ये आज जो पढ़ा, आपने भीष्म प्रतिज्ञा,
जितना बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया है आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये कहानी में आप पढ़ेंगे जो भी मैं बता रही हूँ कि साल्व कौन था, विचित्रवीर का विवाह किससे हुआ, साथ में कुरुवंश का क्रम, आप इतना सब आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से बेटा पढ़िएगा और समझिएगा।